नसीम विकी है, बकायदा बताता है, यहाँ तक कि लड़की को डांस करके भी बताता है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है ना, इसी तरह के टीचर चाहिए जो करके दिखाएं। क्यों इतना डर बिठाया हुआ है अपने साथी फनकारों पे? इस वजह से घबराते हैं कि इसको काम आता है, बाकी मैं कोई बंदे दिखाता नहीं। सुहेल अहमद मेरे से जूनियर है, टीवी पे सबसे पहले मैं उसे लेके गया। एक थिएटर हो, फैमिली थिएटर हो, लोगों को ये तो पता हो ना ये अच्छा है ये बुरा है। मुझे जिंदगी में कोई बंदा ऐसा दिखा दें जो हफ्ते बाद ड्रामा नया लिख सकता हो। अगर तो वाकई ड्रामा करना है तो फिर तो ये टाइम ही नहीं है। ठीक है ना, ये तो जुमेरात को ड्रामा लिखते हैं। ठीक है, जुमेरात को कास्ट को बुला लेते, तू है करना, तू है करना, तू है करना। और जुम्मे को ओपन कर दिया। हाँ, और स्टार जो है उसको कहते हैं कि जी ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੈਂਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਤੇ ये वो ਤੇ ये इंज होएगा इंज होएगा ਤੇ इंज होएगा ਤੇ गाना करना ਤੇ चले जाना। मैं कहता हूँ जो मैदान से चला गया ना वो पहलवान ही नहीं है। मस्ताना साहब को देखा तो मैं हैरान रह गया कि इस बंदे में क्या क्वालिटी है कि उसको एक ड्राई सीन दे दो, मस्ताना उसमें इतने आला लाफ्टर भर देता था कि जान पड़ जाती थी ड्रामे में। मोहतरमा आज़मा बुखारी साहबा को और हम अपने अदारे जो हैं आर्ट्स कौंसिल उनको ये कहना चाहता हूँ कि इसको बेहतर आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़हीर शेख और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। पाकिस्तान में फ़नकार बरादरी जो है वो अपने फ़न के ज़रिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। अगर आपको मैं बताऊं तो एक ऐसा फ़नकार भी हमारे दरमियान मौजूद है जिन्होंने फिल्म में भी काम किया, टीवी में भी बहुत अच्छा काम किया और स्टेज पर भी उनका कोई सानी नहीं है। वो प्रोड्यूसर भी हैं, वो डायरेक्टर भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ कि वो अपने ही फ़नकारों पर तनकीद करते हैं। अगर काम कोई गलत करता है तो उसको बताते हैं कि ये काम जो है किस तरह करना है और काफ़ी लड़ाई रहती है अपने साथी फ़नकारों के साथ। तो आपको भी मिलवाते हैं और उनसे बहुत सारी बातें करेंगे और आज उनसे इस शोबिज़ इंडस्ट्री के सच जो हैं वो निकलवाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वो क्योंकि वो बात भी सच्ची करते हैं और ऐसी ऐसी बातें आपको बताएंगे, यकीनन आपको अच्छी लगेंगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी गोशी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, ये बात तो सच है कि आपकी जो शख्सियत है वो ऐसी है कि आपके साथी फनकार भी आपसे घबराते हैं आपके सामने आते हुए। तो ये क्या वजह है, आपने क्यों इतना डर बिठाया हुआ है अपने साथी फनकारों पे? नहीं, मेरा कोई डर नहीं है, मैं आम सा आदमी हूँ, जैसे सब आर्टिस्ट हैं मैं भी उन जैसा हूँ। हाँ, ये है कि मैं चूँकि बहुत से चैनल्स पे मेरे इंटरव्यूज़ पड़े हैं, यूट्यूब पे भी हैं, तो आपके जो डिस्कवर पाकिस्तान है इस पे भी मैं बता देता हूँ। चूँकि मैं वाहिद वो आर्टिस्ट हूँ जो कि पढ़ के आया हूँ, यानी कि मैं चिल्ड्रन थिएटर से आया हूँ, बाकायदा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। मैंने स्कूल में ही छोटे होते ही चिल्ड्रन थिएटर किया और फिर काम सीखा है, फिर इस काम को पढ़ा है और फिर मैंने गोरों के साथ काम किया है। फिर मैं बाहर गया हूँ, मैंने बाहर भी काम किया है। तो मेरा ख़्याल है वो इस वजह से घबराते हैं कि इसको काम आता है तो ये जो बात करेगा ये ठीक करेगा, तो इस वजह से घबराते हैं। बाकी मैं कोई बंदे दिखाता नहीं। अच्छा खान साहब, सुहेल अहमद साहब क्या बात है, उनका काम मिसाल है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। उन्होंने भी 2008 के बाद स्टेज को छोड़ दिया। वो बहुत ख़िलाफ़ थे, मजबूरी में कुछ ड्रामे उन्होंने किए, लेकिन वो अक्सर कहते थे कि यार ये मेरा मिजाज नहीं है। मैं आज सबसे पहले आपको ये बात बताऊं, मुझे अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि सुहेल अहमद साहब या तो उन जैसे जो लोग अच्छा काम करने वाले हैं वो छोड़ के चले गए। मैं कहता हूं जो मैदान से चला गया ना वो पहलवान ही नहीं है। हम ग्राउंड में रह के अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं, मैच जीत सकते हैं। अगर हम ग्राउंड में रहेंगे, हम ग्राउंड से बाहर चले जाएंगे तमाशा ही बन जाएंगे, फिर हम सिर्फ मैच देखेंगे। ठीक है ना, हमें ग्राउंड में रहना चाहिए था। एक चाहे थिएटर हो, एक थिएटर हो, फैमिली थिएटर हो, लोगों को ये तो पता हो ना ये अच्छा है ये बुरा है, बुरे अच्छे की तमीज़ ख़त्म हो गई ना। अब सारा एक जैसे थिएटर हो रहा है। जब अच्छा थिएटर हो रहा होता तो वो लोग आते उधर। सुहेल अहमद जब अच्छा थिएटर कर रहा था तो लोग उसका ड्रामा देखने आते थे। हमने माजी में देखा कि जब थिएटर ओपन होता था ना जी। तो शौकी खान साहब ने ये पढ़ना रखा। हाँ। और ऐसे एंट्री हुई। जी। एक आर्टिस्ट को आप लाखों रुपया दे रहे हैं, एक लड़की को आप लाखों रुपया दे रहे हैं और उसकी एंट्री है एंड पे। ये क्या तरीकाकार है, क्यों इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है? अब होता ये है कि जो सबसे ज्यादा पैसे ले रहा है वो सबसे कम टाइम दे रहा है। इसके बारे में जरा बताइएगा, ये क्या हो गया है?
सर बात पता क्या है, मैं शेख साहब आपको बताऊँ, सबसे पहली बात ये है कि जो रिहर्सल नहीं ना होती, ठीक है ना, रिहर्सल ही नहीं होती। जुमे रात को आप ये रिहर्सल करते हैं, मुझे ज़िंदगी में कोई बंदा ऐसा दिखा दें जो हफ्ते बाद ड्रामा नया लिख सकता हो। पढ़ी लिखी बात है, पढ़ी लिखी। अगर तो वाकई ड्रामा करना है तो फिर तो ये टाइम ही नहीं है, ठीक है ना, कम है। एक हफ्ते में ड्रामा लिख के आ गया तो हफ्ता तो चलो मान लेते हैं, ये तो जुमेरात को ड्रामा लिखते हैं, ठीक है, जुमेरात को कास्ट को बुला लेते, तू है करना, तू है करना, तू है करना। और जुम्मे को ओपन कर दिया। हाँ, और स्टार जो है उसको कहते हैं कि जी ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਤੇ ये वो ਤੇ ये ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ गाना करना ਤੇ चले जाना। इस वजह से ये होता है। मैं अभी ड्रामा करके आया हूँ, इसी दौर में करके आया हूँ, बगैर गानों के करके आया हूँ। वो सरगोदा आर्ट आर्ट काउंसिल में कच्ची मिट्टी के लोग आज 1.5 महीना पौने 2 महीने हो गए उस ड्रामे को ख़त्म हुए। आपके पॉडकास्ट में अगर कोई सरगोदा का शख्स, मेरी माँ, बहन, दोस्त, भाई जो देख रहा है ये पॉडकास्ट, वो ज़रूर इसमें कमेंट्स करे कि आया अभी तक वहाँ उस ड्रामे की बातें नहीं होती। खान साहब ये बताएं कि आज का थिएटर जो भी फनकार परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से फनकार ऐसे हैं जो आपकी नज़र में वाकई आर्टिस्ट हैं और थिएटर के लिए बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है उनसे? कुछ नाम ऐसे जहन में आते हैं आप? देखें, नसीम विकी है, मैं अब उसका नाम ले रहा हूँ जी, कोड कर रहा हूँ, वो बाकायदा बताता है, यहाँ तक कि लड़की को डांस करके भी बताता है। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है ना, वो बाकायदा उसका ड्रामा क्यों अच्छा जा रहा है, क्योंकि वो बताता है, वो करके दिखाता है, ठीक है ना। इसी तरह के टीचर चाहिए जो करके दिखाएं, तो फिर इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएगी। खान साहब, अज़मा बुखारी साहबा ने एक पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थिएटर के हवाले से, तो वहाँ पर किसी फनकार ने कहा जी हमारे जो सीनियर हैं वो बाहर बैठ के सिर्फ बातें करनी आती हैं, काम उनको आता नहीं, अगर आता है तो अंदर आके काम करके हमें दिखाएं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं उस दोस्त को ये कहना चाहता हूँ कि जो वो काम कर रहे हैं ना, वो काम नहीं है और वो हमें नहीं आता, वो हम कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। बाकी रहेगी अच्छा काम करने की, वो हमें मौका मिलेगा तो फिर हम करके भी दिखाएंगे, क्योंकि ये को खुद पैसे लगा के ड्रामा तो नहीं ना कर रहे, प्रोड्यूसर है ना। मुझे जब कोई प्रोड्यूसर मिलेगा, मैंने अलमरा में काम करके दिखाया है, तो मुझे जब प्रोड्यूसर मिलेगा मैं करके भी दिखाऊंगा। जी, तो नाजरीन यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खान साहब, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप बड़े सख्त मिजाज हैं और बुरी बात भी और बुरा काम भी पसंद नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक स्टेज आर्टिस्ट है अजीम विकी, उसको आप डांट रहे हैं और आपकी काफ़ी चपकलिश हुई, तो ये सही बताइएगा कि ये सच में था या कोई प्रैंक हो रहा था? नहीं, मुझे यही लगा कि लोग यही समझेंगे प्रैंक है, वो प्रैंक नहीं था, वो जेन्युइन था। अच्छा, वो जेन्युइन था। उसकी वजह ये है कि मैंने बहुत से टीवी के ऐसे शो हैं जिसको मैंने रिफ्यूज़ किया है, मींस के जिसमें मुझे गेस्ट बुलाया गया कि जी आप गेस्ट आए, तो मैं नहीं जाता। जिन लोगों के क्लिप्स गंदे पड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे, इतने इतने बड़े प्रोग्राम हैं और वो उनको गेस्ट बुला रहे हैं। गेस्ट कौन होता है? एक प्राइड होता है। थिएटर की बेहतरी और इसकी बहाली के लिए आपके जहन में क्या ऐसी बात है जो आप बताना चाहते हैं? मैं मोहतरमा अज़मा बुखारी साहबा को और हम अपने अदारे जो हैं आर्ट्स काउंसिल, उनको ये कहना चाहता हूँ कि इसको बेहतर आप कर सकते हैं। अच्छा खान साहब, अमानुल्लाह खान साहब के साथ कोई ऐसा आपका वाकया कोई सफ़र के दौरान या? अमान साहब का एक वाकया तो मैंने एक सुनाया है, कनाडा में वो मेरे साथ थे, वो बड़ा अच्छा वाकया था। चूँकि वो अब ऑन एयर हो गया तो वो तो नहीं। एक और वाकया है कि लांसर होती थी अमान साहब के पास वाइट कलर की, तो अमान साहब उस वक्त इश्क में थे, हमारी जो थर्ड भाभी हैं उनके साथ उनका रिलेशन चल रहा था, तो वो घर नहीं आते थे। तो वहाँ हम ड्रामा ओपन हो गया तो अमान साहब की मिसेज आ गई लाहौर से, ठीक है जी। वो अब उनको साथ लेके जाना चाह रही थी, उन्होंने जाना था फैसलाबाद, वहाँ से ड्रामा ख़त्म करके फैसलाबाद जाना रिहर्सल कर, वो लाहौर लाना चाह रही। वो लाहौर लाना चाहती। अमान साहब ने मुझे लैंसर की चाबी दी और कहा कि यार तू भाभी नूं ना घर छड़ दी और कल तू गड्डी ले आई। मैं कहा ठीक है।
मैंने चाबी पकड़ी, मैं गाड़ी में बैठ गया। खैर वो मियाँ बीवी की जो भी आपस में डिस्कस थे, वायर हो रही थी, ठीक है। अमान साहब ने पैसे वैसे दिए, ये वो, भाभी बैठ गई, बच्चे भी से साथ। मैं वो गाड़ी लेके अब लाहौर की तरफ गया। आगे नासिर भट्ट साहब बैठे हुए थे, पीछे बाजी सारे बैठे थे, मैं गाड़ी चला रहा था। हम लाहौर पहुँचे, नासिर भट्ट साहब यहाँ घड़ी शाहू रहते थे। मैंने उनको उतारा, आगे मैं बाजी के साथ घर चला गया लालपुर। उन्होंने कहा गाड़ी इधर लगा दें भैया, मैंने लगा दी। कहती चाबी मुझे दे दें। 3:30 बजे का टाइम, और उन वक्तों में लालपुर गाजियाबाद से पुल पे आना ठीक है डेंजरस ही था, वो भी एक डेंजरस था। उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने चाबी में क्या वो भैन ने क्या सी, अमान साहब ने गड्डी लैके नहीं तू गड्डी इत्थे रख दे, इत्थे गड्डी खलोती है, आप ही आएगा, गड्डी लैन ते आएगा ना। गाड़ी दे के आ गया। अब आ किससे गए, तुसी जाना किस पास? तो मैं बड़ी मुश्किल से मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहुँचा हूँ अपने घर। सुबह हो गई थी। अगले दिन मैं जब वहाँ पहुँचा तो अमान साहब ने कहा वो गड्डी कितने ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਲਾਲ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕ ਗਈ। मैं क्या जी हो गाजियाबाद आया, उन्होंने नहीं दी। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤਾਈ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ जाना पैना है। लो जी, वो एक वाकया है उनके साथ, अमान साहब के साथ। अच्छा, बब्बू बराल साहब के साथ। बब्बू बरार, क्या बात है यार। मैं कहता हूँ अपने नौकर को कि कोई कातिल लब के ले आ, ठीक है ना, तो वो बब्बू बरार को ले आता है। अब बब्बू बरार कातिल नहीं है, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨੌਕਰ ने ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਤਲ बन के ਵਿਖਾਣਾ ਉਹਨੂੰ। ओहो, वो मेरी और बब्बू बरार साहब की इंट्रोडक्शन जो है कि मैं उसे कातिल समझ रहा हूँ और वो कातिल है ही नहीं, वो तो भूख के मारे वो, और मैं उसको फिर बताता हूँ कि तुमने यहाँ कैसे कैसे मर्डर करना है, क्या क्या करना है। मार्वलस। खान साहब, मस्ताना साहब के साथ बताइएगा, आपका बड़ा साथ रहा है। मेरा पहला ड्रामा था मस्ताना साहब के साथ, मोस्ट वेलकम। सलातीन हॉल होता था रीगल चौक पे, वहाँ तो मस्ताना साहब उसमें मेन कॉमेडियन थे। तो उस वक्त मैं चिल्ड्रन थिएटर से फर्स्ट टाइम कमर्शियल थिएटर में आया था। तो मैंने मस्ताना साहब को देखा तो मैं हैरान रह गया कि इस बंदे में क्या क्वालिटी है। वो कोई बात जाने नहीं देते कोई, यानी कि मस्ताना वो अदाकार है कि उसको एक ड्राई सीन दे दो, फिक्का जिन्होंने करने फिक्का सीन दे दो, मस्ताना उसमें इतने आला लाफ्टर भर देता था कि जान पड़ जाती थी ड्रामे में। अच्छा, वो आबिद खान साहब। आबिद खान साहब का रिएक्ट बहुत अच्छा था, रिएक्शन बहुत अच्छा देते थे। आपकी बहुत नीची वाली बात को रिएक्ट करके बहुत ऊपर ले आते थे। आप अभी भी शर्तिया मिठे निकाल के देखें, उसमें उनके रिएक्शन की वजह से अगले बंदे का सीन बन गया। बिल्कुल, आबिद खान साहब में ये क्वालिटी थी, वो गाते भी बहुत अच्छा थे। और सुहेल भाई, सुहेल अहमद मेरे से जूनियर है, और शायद उसको अब चूँकि बंदा जब बड़ा हो जाता है ना, उसको छोटी बातें याद नहीं रहती। टीवी पे सबसे पहले मैं उसे लेके गया था। अच्छा, अब्दुल अजीज़ साहब एक टीवी का प्रोड्यूसर होते थे, पंजाबी खेल होते थे जैसे आज दी कहानी टाइप। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। उसमें एक रोल था, तो मैंने रिक्वेस्ट की, हमारे एक दोस्त थे करीम मुल्तानी, वो अजीज़ साहब के बड़े करीब थे। मैंने उन्हें कहा यार सुहेल अहमद बड़ा अच्छा अदाकार है, तो उसको इस रोल में, ये उसके लिए है, अच्छा रोल है, ये वो अच्छा करेगा। तो वो फिर उन्होंने कहा अजीज़ साहब को, तो उन्होंने भी कहीं देखा हुआ था, उन्होंने कहा हाँ हाँ बुलाओ। तो फिर सुहेल अहमद जब टीवी पे गए तो फिर उसके बाद उनको बड़े बड़े खूबसूरत दिन, फिशार, ऐसे ऐसे लाजवाब खेल। तो सुहेल अहमद आला आदमी है और अदाकार भी अच्छा है, लेकिन वो जो थिएटर से चला गया ना, वो नहीं, उसको एक अपनी टीम, अपना ड्रामा करना चाहिए था। अच्छा खान साहब, अब हम ज़रा थोड़ा सा टीवी को डिस्कस कर लें। खान साहब, टीवी का जो स्क्रिप्ट हैं आज के दौर में पसंद तो बहुत किया जाता है और पूरी दुनिया में पाकिस्तानी ड्रामे चल रहे हैं, लेकिन खान साहब ये स्क्रिप्ट जो है ये इतना बोल्ड है कि बच्चे देखेंगे तो वो बहुत ख़राब होंगे। इस तरह का क्या आपको भी कुछ फील हुआ? बात ये है कि ये कहते हैं जो टीवी के आर्टिस्ट हैं कि थिएटर वाले गंदा करते हैं, थिएटर वाले गंद करते हैं।
वो चीप बात करते हैं, बहुत नीचे वाली थिएटर वाले। आप चीप बात करते हो ज़रा उसको पैकिंग अच्छी दे के। हमारे यहाँ ना शेख साहब कोई तालीम देने वाला, मुआशरे में लर्न कैसे करना है हमारे आगे आने वाली नस्लों ने, हम वैसा कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाते। हमारा ड्रामा आ जाके सास, नंद, बहू, उसके बाद खामद, लव, उसी पे चल रहा है सारा। लास्ट में ज़रा फिल्म की बात कर लें, आपने बहुत ज़्यादा फिल्में की हैं खान साहब, हमारी फिल्म जवाल का शिकार क्यों है? ठेका ठेका सिस्टम। आप आए हैं प्रोड्यूसर, आपने मुझे कहा जी फिल्म बनानी है, फिल्म बनती है 1.5-2 करोड़ में, एक आम फिल्म। अब तो 1.5-2 करोड़ नहीं, अब तो करोड़ों में चलेगी बात। लेकिन जब ये ख़राब हुआ है, मैं उस वक़्त की बात कर रहा हूँ, उस वक़्त करोड़ 1.5 करोड़ में बन जाती थी, अच्छी फिल्म बनती। ठेकेदारों ने ये किया कि 65 लाख दे दें, 60 लाख दे दें, 50 लाख दे दें, मैं फ़िल्म बना देता हूँ। ठीक है, तो वो वैसी फिल्म बनेगी, बेड़े घर को होंगे। ठीक है, फिर हम स्किट के ऊपर काम नहीं करते, हम एक आइडिया लेते हैं और शुरू हो जाते हैं कि जी फिल्म बननी शुरू हो गई। ठीक है जी, प्रोड्यूसर आता है, वो कहता जी तुसी इंज करो, वो फलाने नूं कर लो कास्ट, कुड़ी वो ही कर लो कास्ट, मेरा ड्राइवर है ऐ कर लेगा रोल। कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया सब कुछ, फिल्म नहीं बनेगी। बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत अच्छी बातें हुई, वक्त की कमी थी लेकिन हम फिर एक नशिस्त रखेंगे इंशाल्लाह जल्दी। जी तो नाज़रीन, आपने देखा गोशी खान साहब की बातें सुनी, यकीनन इनकी जो बातें हैं वो आने वालों के लिए मशअले राह भी हैं। इनसे सीखें और आने वाले जो हैं वो यकीन करें, कोशिश करें कि अच्छा काम करें ताकि लोग उन्हें पसंद करें और लोग स्टेज की तरफ वापस भी आएँ, इसको पसंद भी करें और बाकी हमारे जो मीडियम हैं ये भी बेहतर हो सकें। अपने हौज़े शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।